हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे बुद्धा ऑनलाइन कंप्यूटर में फिर से स्वागत है। आपको बता दें, इससे पहले हमने वर्डपैड का पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट आपका जो जितने सारे ऑप्शन हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग। तो आई होप अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरे आप प्रॉपरली इसको देखेंगे तो आई होप सारे ऑप्शन आपके पूरा सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे और आशा करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अभी देख रहे हैं हमारा सेलेक्ट जो है इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ चल रहा है वो लेफ्ट से लेके आपका राइट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे देखेंगे कि आपका लेफ्ट से ही हमारा ये सारे शो कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट से शो कर रहा है, यानी हम लेफ्ट से अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो ये है आपका सेंटर, यानी कि इस पे अगर हम क्लिक करेंगे या तो आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, तो देखेंगे हमारा जो अलाइनमेंट है वो आपका सेंटर पैराग्राफ में कर दिया है, यानी कि हम पेज के बीचों बीच लिख रहे हैं। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे आपका बीचों बीच शो करेगा। जो भी आप लाइन शुरू करेंगे आपका सेंटर अलाइनमेंट में शो करेगा, यानी पेज के बीचों बीच लिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा है आपका राइट अलाइनमेंट, यानी कि ये आपका जो है राइट से स्टार्ट होगा हमारा पैराग्राफ। जो भी वर्ड हम टाइप करेंगे वहाँ से हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं लेफ्ट से हमारा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा है जस्टिफाई, यानी कि जैसे हमने कोई रैंडमली वर्ड टाइप किया हुआ है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि हमें लेफ्ट एंड राइट दोनों जो आपके लाइन्स हैं हमारे इक्वल, यानी कि बराबर होने चाहिए। जैसे हमने कंट्रोल प्लस ए दबाया जिससे हमारा पूरा आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो जैसे ही हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो पैराग्राफ आपके लास्ट में जा रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल के अकॉर्डिंग आपका, यानी कि बराबर बराबर आपके हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है आपका पैराग्राफ, यानी लाइंस का आपका सेटिंग ऑन हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी आपका दिया हुआ है 0, यानी कि ये 0 सेंटीमीटर पे जो हमारा दिया हुआ है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं जैसे कि 1 कर देते हैं, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे जो हमारा अलाइनमेंट्स है 0 से 9 शुरू होकर के हमारा 1 सेंटीमीटर से आपका दिख रहा है, इतना दूरी पे हो जाएगा। और दोस्तों आप देखेंगे पैराग्राफ में तो यहाँ राइट से भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने इसको 0 कर दिया और हम यहाँ पे गए, सॉरी थोड़ा ये आपका थोड़ा ये हमने कर दिया, पीछे आ गए और यहाँ पे हमने राइट से कर दिया कि 2 सेंटीमीटर दूर ही रहो। तो यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर दूर ही, यानी कि अगर हम यहाँ आते भी हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये आपके इधर से राइट साइड से आपका 2 सेंटीमीटर दूर आप नहीं जा सकते, यानी कि क्या है, सख्त मिनाई है। यानी क्यों मिनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ में देखिए राइट साइड में हमने दिया हुआ सेंटीमीटर 2 से दूर ही रहना। तो यहाँ आपको
ये 2 ही तक आपका शो करेगा, उससे आगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों पैराग्राफ में आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन, यानी कि अगर हम यहाँ पे हमारा जो भी पैराग्राफ है कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लिए और हमारे सबका जो फर्स्ट लाइन हम चाहते हैं कि बाबू आप 2 सेंटीमीटर दूर से शुरू कीजिए, तो यहाँ देखेंगे पहली लाइन सारे को हमने आदेश दिया है, सख्त हिदायत दिया हुआ कि आपका पहली लाइन 0 से ना शुरू होकर के 2 सेंटीमीटर दूर से शुरू होना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहली लाइन हर एक पैराग्राफ का यहाँ पे देखेंगे तो आपका दूर शो कर रहा है। चलिए दोस्तों इसे हम पीछे कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, पहले के जैसे यानी जैसा था। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। जैसे कि हमारे पेज पे हमें क्या करना है कि हम यहाँ से नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे कर दें। जैसे आप पैराग्राफ में यहाँ देखे हैं, लेफ्ट से आपने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ना लिख करके हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, तो आप परमानेंटली देखेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा आप जितना भी करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं। यानी इससे आपका बढ़ेगा, इससे आपका घटेगा। तो आई होप ये दोनों आपके ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। यानी कि इससे अगर आप जैसे कि अपने पेज पे जिस तरीके से आप आगे से लिखते हैं आप इसे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए यहाँ से सेट हो जाएगा। और घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट। यानी कि अगर हम कोई चीज़ें इसको हटा देते हैं, कोई भी चीज़ें एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हम कोई भी चीज़ें ऐसा लिखते हैं जिसको हमें लिस्ट के तरीके से दिखाना है, यानी कि आपका एक जिससे हमें आसानी से समझ में आए उसको। जैसे यहाँ पे देखिए नन पे अभी है डिफ़ॉल्ट, अगर हम बुलेट पे क्लिक कर दिए तो जैसे ही हमने ये कर दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, अगर हमने माउस लिख दिया, यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिख दिया, इंटर मारते जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमने मॉनिटर लिख दिया, इंटर मारेंगे तो देखिए ये आपका लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। अगर आप इस लिस्ट को नहीं चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ ना लिखें और आप इंटर मार देंगे, ऑटोमेटिक ये आपका वर्ड पेड समझ जाएगा कि आपने क्या किया है, लिस्ट एंड कर दिया, यानी क्लोज कर दिया है। अब आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पकड़ रहे हैं। और दोस्तों ये तो रहा बुलेट। अगर यहाँ पे आप देखिए न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल, या रोमन में भी स्मॉल एंड कैपिटल कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया न्यूमेरिक, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका शो कर रहा है, जैसे हमने कर दिया सीपीयू के बारे में दर्शा रहे हैं, आप देखिए यूपीएस के बारे में दर्शा रहे हैं, एसएमपीएस दर्शा रहे हैं, या रैम दर्शा रहे हैं। कोई भी चीज़ें ये देखेंगे आपका लिस्ट बाय लिस्ट न्यूमेरिक में दे रहा है। जैसे ही आप बिना लिखे इंटर मार देंगे तो देखेंगे ये लिस्ट आपका ख़त्म हो चुका है। उसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट भी शुरू कर देंगे, यहाँ आप कुछ भी लिख के इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा कि इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेट में ABC शो कर रहा है। तो दोस्तों जब भी हमें ये आपका लिस्ट की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से कोई भी अपना मन चाहा लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग, यानी इसका क्या प्रयोग है, रैंडमली हमने इसको पहले नन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो वर्ड है, ये देखेंगे ये पैराग्राफ जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक एंड हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन का पैराग्राफ आपका गैप दिया हुआ है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से, और यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट से
1.25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, मिलेगा कि डिफ़ॉल्ट इतना है। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो ये 1.5 कर देंगे तो देखेंगे आपकी दूरी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरियां और बढ़ चुकी हैं। और अगर आप चाहते हैं और बढ़ाना या कम करना चाहते हैं एक पे, तो देखेंगे इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरियां कम हो चुकी है। और हम चाहते हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ये जो आपका लाइंस स्पेसिंग ज़्यादा किया हुआ है, ये वाला एरिया, इसको भी हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ये वाला आप हटा सकते हैं जो आपका 10 फीट पॉइंट आपका जो पैराग्राफ दे रहा था। तो देखिए यहाँ से आपका लाइंस के पैराग्राफ के बीच में आपका जो स्पेस मिल रहा था एक लाइन का वो भी हट गया है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया इस पूरे आपके पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। आई होप आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। और यहाँ तक हम वीडियो को क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो हम चाहते हैं लंबा ना हो। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट के बारे में, जो कि हम इन सभियों को, इंसर्ट मीन्स होता है लाना, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ें ला सकते हैं डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।